हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग एपी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था एपी का जनरल थ्योरम टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब बस सिर्फ उसी फॉर्मूले से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में भी है, बट मैं इसको ईजी बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो कैसे। फॉर एन ए पी टी पी इजिकल टू पी, मतलब पीथ टर्म क्या है क्यू, एंड टी क्यू इजिकल टू पी मतलब क्यूथ टर्म इजिकल टू पी, देन फाइंड द टी पी प्लस क्यूथ टर्म। मतलब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या गिवन है, दो बातें गिवन है। एक टी पी गिवन है हम लोगों को, क्यू है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ए फर्स्ट टर्म है और डी हम लोग मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। और दूसरा बात क्या गिवन है, क्यू टर्म पी है, मतलब टी क्यू इज इक्वल टू पी। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू पी, दैट इज गिवन। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टर्म पी प्लस क्यूथ। ये हम लोगों को फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, मतलब हम लोगों को फाइंड करना है ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ये हम लोगों को फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड ट्राई करते हैं, मेथड नंबर फर्स्ट, जो थ्योरेटिकल मेथड है, जो लॉन्ग मेथड है, जिससे बुक्स में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको दे देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड इसको दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको मान लेते हैं ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और टू वेरिएबल यहाँ पे ए और डी है। सो वी कैन सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेते हैं। तो ए से ए कट जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो ए से ए तो कट जाएगा, बट राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या आएगा, देखो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो हमारे पास डी अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट माइनस सेकंड करने से, तो हमें मिलेगा पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच रहा है पी माइनस क्यू, इधर बच रहा है क्यू माइनस पी। तो यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, डी इज इक्वल टू कितना है, माइनस वन। अब ये डी इज इक्वल टू माइनस वन अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ मैं डी इज इक्वल टू माइनस वन, तो क्या मिलेगा हमें, ए माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकल के आया है, पी प्लस क्यू माइनस वन, ठीक है। अब हम लोगों को जो फाइंड करना है उसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं। तो देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जगह तो हम लोग शॉर्टकट के लिए छोड़ देते हैं। इसके लिए छोड़ देते हैं, शॉर्टकट मेथड के लिए। यहाँ पे अभी हम एक छोटा सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, सेकंड मेथड, ठीक है। तो नीचे की तरफ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, जो हमारा पूरा मेथड चल रहा है। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना था, हमें टी पी प्लस क्यू फाइंड करना था। तो टी पी प्लस क्यू फॉर्मूले से क्या हो रहा है, ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू रख देनी चाहिए अब ए की और डी की। तो ए बराबर कितना है, पी प्लस क्यू माइनस वन, और डी इज इक्वल टू माइनस वन है, तो ये कितना हो गया, माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन। तो ये तो सब कट गया, कट के कितना हो गया, जीरो। तो इसका मतलब टी पी प्लस क्यू की वैल्यू है जीरो, मतलब हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। अब देखो हम लोग मेथड नंबर सेकंड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो मेथड नंबर सेकंड अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कोई भी एक ए पी मान लेनी है, कोई भी एक ए पी मान लेनी है। उससे हम लोग इजीली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या गिवन है, टी पी इज इक्वल टू क्यू एंड टी क्यू इज इक्वल टू हमें पी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, जो पी और क्यू की वैल्यू मान लेते हैं, लेट पी इज इक्वल टू वन एंड क्यू इज इक्वल टू टू। तो जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या दिया हुआ है, देखो हमें टी वन इज इक्वल टू लिखा हुआ है टू और टी टू इज इक्वल टू लिखा हुआ है वन। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पी इज इक्वल टू वन और क्यू इज इक्वल टू टू हमने मान लिया, वैसे कोई भी दो नंबर मान लो। अब इसका मतलब वो दे क्या रहा है, टी वन इज इक्वल टू टू एंड टी टू इज इक्वल टू वन। तो इसका मतलब हमारे पास ए पी आ गई। ए पी यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहली टर्म क्या है टू और सेकंड टर्म क्या है वन। तो हम तीसरी टर्म ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी दिख रहा है हम लोगों को, जीरो माइनस वन, इस तरीके से। अब वो पूछ क्या रहा है, टी पी प्लस क्यू, और हमारे अकॉर्डिंग पी और क्यू कितने हैं, वन और टू। तो वन प्लस टू मतलब टी थ्री, और टी थ्री सीरीज में हम लोगों को दिख रहा है कि वो क्या है, जीरो। तो ये हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया चार स्टेप के अंदर, ठीक है। अब मैं इसी शॉर्टकट से और भी क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूँ। देखो
कैसे हम लोग ये शॉर्टकट अप्लाई करते हैं और कैसे हम इसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को सेकंड क्वेश्चन जो है वो टी एम इजिकल टू 1/n दिया हुआ है। तो अगर मान लो मैं मेथड 1 अप्लाई करना चाहता, अगर मेथड नंबर फर्स्ट, तो मुझे क्या लिखना पड़ता है, टी एम इजिकल टू 1/n, मतलब अगर फर्स्ट हम ए और कॉमन डिफरेंस डी है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस m-1 इंटू डी इजिकल टू 1/n। और दूसरा हम लोगों को दिया हुआ है टी एन इजिकल टू 1/n, मतलब ए प्लस n-1 इंटू डी इजिकल टू 1/m। इसको हम बोलते थे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम लोग बोलते थे इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड एंड गेट वैल्यू ऑफ ए एंड डी। ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद ये पूछ क्या रहा है, टी एम एन, तो हम लोग निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाता है, ए प्लस m-1 इंटू डी। ये तो हो गया हमारा मेथड नंबर फर्स्ट। अब मेथड नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे क्या है, पी और क्यू नहीं है, जैसे पहले क्वेश्चन में पी और क्यू था, यहाँ एम और एन है। तो हम एम, इस मेथड के अकॉर्डिंग एम और एन की वैल्यू मान लेंगे। जैसे मान लें मैंने एम इजिकल टू 1 मान लिया और एन इजिकल टू मैंने क्या लिया 2। अब जो गिवन है ना उसको देखो, तो गिवन यहाँ पे क्या है, टी एम मतलब T1 इजिकल टू 1/n मतलब 1/2। फिर अगला दिया हुआ है टी एन मतलब T2 इजिकल टू 1। अगर T1 और T2 किसी AP का हमें पता है तो हम उस AP को जानते हैं। सो वी कैन राइट AP, T1 क्या है 1/2 एंड T2 क्या है 1। अगर हम दो टर्म लिख पा रहे हैं तो तीसरी लिख पाएंगे। हाफ का एडिशन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा 3/2, फिर कितना हो जाएगा 2। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हम लोगों को AP मिल जाएगी। नाउ हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, टी एम एन हमें कैलकुलेट करना है, मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है, T1 इंटू 2, मतलब हमें कैलकुलेट करना है T2। और वो T2 हमारे इस सीरीज से हमें दिख रहा है 1, ओके। और वो ऑप्शन के अंदर किस में अवेलेबल है, डी ऑप्शन के अंदर। क्लियर। अब देखो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर कितना आया था 0, वो ऑप्शन के अंदर अवेलेबल था। अभी हमारा कितना आया 1, ये भी ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है। कभी कभी क्या होता है, एक ऐसा आंसर आता है जो ऑप्शन के अंदर अवेलेबल नहीं होता है। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ आंसर आ गया 3 आ गया, मान लो 3, तो फिर क्या करेंगे हमने एम और एन जो माना है ना वो सी और बी ऑप्शन में हम रख रख के देखेंगे, जिससे हम लोगों को 3 बन रहा होगा या 3/2 बन रहा होगा, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो एक और क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको हम लोग शॉर्टकट से करेंगे। देखो कैसे, फॉर एन ए पी पीथ टर्म क्यूथ टर्म एंड आर्थ टर्म आर ए बी सी, मतलब कोई ए पी है, यहाँ पे देखो दिया हुआ क्या है, पीथ टर्म क्या है ए, मतलब ए प्लस p-1 इंटू डी इजिकल टू ए। इसी तरीके से टी क्यू इजिकल टू क्या है बी एंड टी आर इजिकल टू गिवन है सी, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। ये हम लोगों को वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ओके, अब देखो ये जो है ना पी क्यू आर, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये p इजिकल टू 1 है और q इजिकल टू 2 है और r इजिकल टू 3 है। ठीक है, और जो AP है, AP भी हम लोग 1 2 3 मान लेते हैं, 1 2 और 3। तो देखो पहला टर्म TP मतलब पहला टर्म फर्स्ट, मतलब जो AP है वो एक्चुअली ये है 1 2 3 4। यहाँ पे हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म मतलब pth टर्म p इजिकल टू 1, इस तरीके से। तो हम लोगों ने एक AP मान ली 1 2 3, इसमें पहला टर्म मतलब p टर्म, दूसरा टर्म मतलब q टर्म और थर्ड टर्म मतलब r टर्म, मतलब p q r 1 2 3 है। और AP हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, 1 3 5 भी मान सकते हैं, हम 10 20 30 भी मान सकते हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग ABC की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, ABC कैन बी एनी टर्म्स ऑफ एनी AP, मतलब 1 3 5 भी माना जा सकता है, 10 20 30 भी मान सकते हैं। मैंने तो सिंपल 1 2 3 माना है यहाँ पे, है ना। 1 2 3 से क्या होगा, बहुत कैलकुलेशन आसान रहेगी, सिंपली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये पूछ क्या रहा है, ये फाइंड करना चाहता है a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, और ये सब वैल्यू हमारे पास ऊपर अवेलेबल है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, रखते जाओ, a इजिकल टू 1 है, q माइनस आर मतलब 2 माइनस 3 प्लस b कितना है हमारे पास, b इजिकल टू 2 है, ये c की वैल्यू है। तो 2 इंटू आर माइनस पी मतलब 3 माइनस 1 प्लस सी कितना है 3, पी माइनस क्यू मतलब 1 माइनस 2। अब देखो ये कितना आएगा, यहाँ से तो -1 मिलेगा हमें और प्लस 4 और ये हो जाएगा -3, तो ये हो गया टोटल हो गया 0। तो हमारा आंसर क्या है 0। तो ये एनसीईआरटी में है ऐसा क्वेश्चन, शायद वो प्रूव करने का है
कि अगर pth टर्म qth टर्म और r टर्म abc है तो a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू की वैल्यू 0 है, ऐसा प्रूव करो। और ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। ये देखो फर्स्ट टाइम तुम ऐसा कर रहे हो और हो सकता है फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हो तो थोड़ा टाइम लगे, बट अगर तुम इसको समझ जाओगे ना कि ए बी सी और पी क्यू आर हमें अपने आप कुछ ना कुछ मान लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। अब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। अब जो है, जो हम लोगों ने ये पी माना, क्यू माना, एम माना, एन माना ना, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं अब पढ़ेंगे हम लोग सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए पी। जब पढ़ेंगे, जब हम लोग एस एन के बारे में पढ़ेंगे तब ये इन्फॉर्मेशन वापस से रिपीट होगी। ठीक है, तो अब देखो क्या है हमारे पास नया कैटेगरी का क्वेश्चन। 258 ये एक एपी है, तो ए पी वन का ए बराबर 2 दिख रहा है और ए वन बोल देते हैं इसको, और डी वन मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ए पी 258 मतलब 3 है। ठीक है, और जो सेकंड है, सेकंड ए पी टू जो यहाँ पे लिखी हुई है ए पी टू, तो उसमें क्या है, ए बराबर 1 मतलब ए टू बोल देते हैं, और डी बराबर कितना है उसको डी टू बोल देते हैं, वो कितना है 2। ठीक है, अब ये पूछ कर है फाइंड 10th कॉमन टर्म ऑफ बोथ ए पी। कॉमन टर्म ऑफ बोथ ए पी मतलब देखो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या हमें कॉमन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर होगा। जैसे 1 है, 1 दूसरे में नहीं है, 3, ये 5 है ना, दोनों के अंदर है, 5 जो है दोनों के अंदर है अवेलेबल। अब अगर मान लो मैं इस एपी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सम कितना हो रहा है 3, तो 2 5 8 11, अब अगर हम सम करेंगे तो आगे कितना आएगा 14, फिर 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 17, फिर इस तरीके से आगे 20 आता जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें इसकी आगे बढ़ाने की, तो यहाँ पे कितना कितना एडिशन हो रहा है 2 2 2, तो ये 1 3 5 7 9 11 है ना। तो देखो ये 11 जो है सेकंड कॉमन टर्म है। तो इस तरीके से हम लोगों को जो है 10th कॉमन टर्म निकालना है। ठीक है, 10th कॉमन टर्म निकालना है, तो जो है उसको निकालने का क्या मेथड रहेगा वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो जैसे मान लो जिस जिस सीरीज का हमें 10th टर्म निकालना है उस सीरीज को हम लिखे तो सही, या फिर हम कॉमन टर्म लिखते हैं। देखो यहाँ पे कॉमन टर्म लिखने का ट्राई करते हैं, कॉमन टर्म्स। तो जो हमारे कॉमन टर्म्स है वो क्या क्या आ रहे हैं, पहला कॉमन टर्म आ रहा है 5, दूसरा आ रहा है 11। ठीक है, अब आगे हम लिखेंगे तो हमें पता लग जाएगा, जैसे कि मान लो यहाँ मैंने 11 लिखा, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा 13, 13 के बाद क्या आएगा 15, 15 के बाद क्या आएगा 17, तो 17 विल बी नेक्स्ट कॉमन टर्म ऑफ दिस ए पी। ठीक है, अब हमें ना ऐसे नहीं देखना जैसे अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने 5th देख लिया, फिर 11 देख लिया, ऐसे तो मैं क्या करूँगा पहली वाली एपी भी आगे बढ़ाता जाऊंगा, दूसरी वाली एपी भी आगे बढ़ा दूंगा और गिन लूंगा 10th कौन सा है। बट 10th की जगह मान लो 100th टर्म पूछा तो फिर थोड़ी ना हम लोग लिख पाएंगे, बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो देखो करना क्या है, ये जो है ना, ये जो सीरीज बन रही है ये भी एक्चुअली एक एपी है। इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है, इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो वही है जो फर्स्ट कॉमन टर्म है, मतलब कितना है 5। अब बात करते हैं हम इसके डी की, अगर ये एपी है तो देखो यहाँ पे डी कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है। तो ये डी जो होता है ना वो होता है एलसीएम ऑफ D1 D2। तो देखो एलसीएम ऑफ पहले वाले का कितना है 3, दूसरे वाले का कितना है 2, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। तो देखो यहाँ पे 6 का डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें, यस। तो अगर ए पी हमारी 5 11 17 है तो उसका हम 10th टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। वो कितना हो जाएगा a प्लस 9d। अब हमारे पास a भी है प्लस 9 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 प्लस 9 इंटू 6। समझ में आ रहा है ये 6 कैसे आया, तो ये जो 6 है वो हमारा बन के आया एलसीएम ऑफ 3 और 2 का। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस ये हो जाएगा 54, तो 54 प्लस 5 इजिकल टू हमारा आंसर आ जाएगा 59। 59 इज 10th कॉमन टर्म ऑफ बोथ एपी। ठीक है, अब देखो इसी कैटेगरी का एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं और सीखते हैं करना क्या। फाइंड टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स फॉर फॉलोइंग टू एपी। अब देखो यहाँ पे भी है ना, देखो 16 दोनों में नहीं, ये 21 फर्स्ट कॉमन टर्म है, 21 दोनों के अंदर क्या है फर्स्ट कॉमन टर्म है। और अगर मैं A1 लिखूँ फर्स्ट वाली का, जैसे मान लो ये AP1 बोल देता हूँ मैं इसको, और दूसरे वाले को क्या बोल देता हूँ मैं AP2, तो फर्स्ट वाली AP का फर्स्ट टर्म क्या है 16, और D1 कितना है उसका 16 21, 21 माइनस 16 कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस आई थिंक। ठीक है, और दूसरी वाली जो है उसका फर्स्ट टर्म है 17, और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है 17 और 21 में जितने का डिफरेंस है, तो वो दिख रहा है मुझे 4। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट टर्म हम लिखने का ट्राई करते हैं। देखो फर्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस 5 था,
16 + 5 21 हो गया, +5 करेंगे तो 26 हो गया, फिर क्या आएगा 31, फिर इसके अंदर तुम लोग ऐड करोगे 5, तो 5 ऐड करने पे कितना मिलेगा 36, फिर ऐड करोगे तो कितना होगा 41, इस तरीके से आगे जाएगा। और अगली वाली जो सीरीज है 17 21 25, ये कितने का डिफरेंस है इसमें 4 का, तो 4 का डिफरेंस करने से ये तो हो जाएगा 29, फिर 33, ये होगा ना 4 का डिफरेंस है, फिर 37, फिर 41, तो ये हम लोगों का नेक्स्ट कॉमन टर्म आ रहा है। अब देखो जो भी कॉमन टर्म आए दोनों में कॉमन टर्म रहेगा, इसका मतलब ये बात तो फिक्स है कि वो 405 से छोटा होगा, 405 से छोटा होगा तभी तो सेकंड वाली एपी के अंदर वो होगा, है ना। तो यही पॉइंट है जिससे हम लोगों का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो जो कॉमन टर्म्स हैं वो मिलके बना रहे हैं एपी, तो वो एपी का ए तो हम लोगों को दिख गया 21 है, और डी तुम्हें पता ही है कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ D1 D2, एलसीएम ऑफ D1 D2, तो मतलब डी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ कितना कितना है 5 और 4, तो वो हो जाएगा 20। बिल्कुल देखो हम सही हुए ना, देखो 21 हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म 41 है, इसका मतलब डी इज इक्वल टू 21। तो जो एपी हुई वो एपी कॉमन टर्म मिलके जो एपी बना रहे हैं वो एपी क्या हुई हमारी, देखो फर्स्ट टर्म 21, डी इज इक्वल टू 20, तो अगला कितना होगा 41, अगला कितना होगा 61 डैश 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 टी एन। अब हमें ये बताना है कि एन इज इक्वल टू क्या है, एन इज इक्वल टू क्या है। तो इसके लिए एक बात फिक्स है, ये जो टी एन है ना ये 405 से छोटा होगा, किससे छोटा होगा 405 से, क्यों, क्योंकि 405 से छोटा होगा तभी तो सेकंड वाली एपी के अंदर वो होगा, सेकंड वाली अंदर एपी के अंदर होगा और सेकंड के साथ फर्स्ट में भी होगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा जो है फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, जो टी एन है वो छोटा होना चाहिए या बराबर भी हो सकता है 405 के, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन इक्वल टू 405, ए की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है 21, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना निकाला था अभी हम लोगों ने 20, लेस देन इक्वल टू 405। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बस, तो सॉल्व करते हैं। देखो तो ये कितना कितना हमारे पास जो है बनकर आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एन लेस देन इक्वल टू 20.2, कुछ भी नहीं है, ये 21 पहले उधर माइनस कर देना है, फिर 20 को डिवाइड कर देना और फिर क्या कर देना है एन 1 प्लस कर देना है, तो एन लेस देन 20.1। अब एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म, मतलब एन क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो 20.2 से पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या है 20, इसका मतलब 20 टर्म ऐसी है जो दोनों के बीच में कॉमन है, कॉमन नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितना हो गया, अब इसका आंसर 20, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं अब हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या लिखा हुआ है प्रोग्रेशन, ठीक है, पहला टर्म है 20, दूसरा है 19 1/3, फिर नेक्स्ट है 18 2/3, इस तरीके से हम लोगों को दिया हुआ है। तो पहले जो सीरीज है ना उसको अच्छे से लिख देते हैं, या फिर हम डी निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो ए कितना है हमारे पास 20, और डी की अगर मैं बात करूँ तो डी कितना होगा 19 1/3 माइनस 20। अब सबसे पहले ये जो है 19, यहाँ पर हमारे पास क्या है 19 इंटू 3 हम लोग करेंगे तो वो कितना आएगा 57, 57 प्लस 1 मतलब ये कितना हो गया 58/3 माइनस 20। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये कितना होगा 58 माइनस 60/3, तो ये आ गया -2/3। तो हमारे पास कितना आ गया, ए हमें मिल चुका है, डी हमें मिल चुका है। अब हम लोग देखेंगे आगे वो क्या पूछ रहा है। इन दिस प्रोग्रेशन फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके, तो देखो ये टर्म मतलब है ना ऐसे जैसे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे जो है डिक्रीजिंग हो रहा है। डिक्रीजिंग तुम समझ सकते हो क्योंकि डी क्या है नेगेटिव, डी नेगेटिव होने की वजह से टर्म्स की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो कम होते होते हो सकता है वो जीरो भी हो जाए और फिर कुछ ऐसी टर्म आएगी जो नेगेटिव भी होगी। जैसे कि मान लो मैं एक ए पे लिखता हूँ, ऐसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं 4 3 2 1 0 -1। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो सिक्स टर्म वो टर्म है जो पहली टर्म नेगेटिव है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है इन दिस प्रोग्रेशन फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो टी एन है ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म है,
तो इस टी एन को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, टी एन लेस देन जीरो। अब टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो। अब ए भी पता है हमें, डी भी पता है, तो उन सब की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे रख देनी चाहिए। तो ए कितना है भाई 20 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, वो कितना है -2/3 लेस देन जीरो। अब हमारा काम है इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये -2/3 जो है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा बनेगा -2n प्लस 6t प्लस 2 लेस देन जीरो। मतलब ये हो गया सिंपली 2n ग्रेटर देन 62। तो मतलब n इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 31 लिख सकते हैं। n ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू यहाँ से हम क्या बोलेंगे 32। तो n इज इक्वल टू 32 टर्म ऐसी है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। देखो ये n ग्रेटर देन 31 आ गया ना, तो इसका मतलब 31 के बाद वाली फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। हो सकता है 31 वाली टर्म जीरो हो, जीरो के बाद क्या आ जाए नेगेटिव टर्म। तो 32 मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो तो इस सीरीज में 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे हम गिनते जाएंगे तो 32 नंबर पे हम पहुंचेंगे, तब हम लोगों को वो टर्म मिलेगी जो कि क्या होगी, नेगेटिव टर्म होगी और एपी की फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। जैसे अभी मैंने लिखा ना 4 3 2 1 -1, तो इसके अंदर हम लोगों को -1 फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिला। वैसे ही हम लोगों को 32 नंबर पे क्या मिलेगा, नेगेटिव टर्म मिलेगा। ओके चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जो तुम लोगों को एक्सरसाइज मिली हुई है उसके अंदर अगर तुम लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे तो बिल्कुल ये वैसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज कर दी ताकि तुम 8 अपने आप सॉल्व करो। वही सॉल्व करा दूंगा तो फिर वो सॉल्व नहीं करोगे ना तुम। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम लोगों को, कोई एपी है जिसका 6 टर्म 2 है। ओके देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी सो दैट वुड मेक T1 T2 T6 लिस्ट, है ना, यही लैंग्वेज है वहाँ पे भी क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे देखो हम लोगों को दिया हुआ है गिवन, व्हाट इज गिवन, T6 की वैल्यू दी हुई है। T6 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ओके और ये जो बोल रहा है T1 T4 T4 का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम ऐसे P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, P, T1 T4 T6। ठीक है देखो ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक ऐसी एपी जिसका 6 टर्म 2 है, हमें D की एक ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके लिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ T1 T4 T6 जो है वो मिनिमम होगा। ये हमारा काम है। ठीक है अब ये जो दिया हुआ है ना इसको हम लोग थोड़ा बहुत कोड करते हैं। ठीक है सबसे पहले हम लोग कॉमन डिफरेंस जो है उसको मान लेते हैं x है। वो कॉमन डिफरेंस क्या है, x, और जो फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या मान लेते हैं a। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो हम लोगों को दिया हुआ है a6 मतलब a प्लस 5d, 5d, d की जगह मैंने x बोल दिया, 5x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 2। ओके तो यहाँ से a प्लस 5x इज इक्वल टू 2 है हमारे पास, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मैं x की फॉर्म में निकाल सकता हूँ। तो a इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ 2 माइनस 5x, और वही क्या है T1 है। a मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म मतलब T1 होता है। चलो अब हम T4 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। T4 क्या होगा, a प्लस 3d a प्लस 3x। अब ये जो a है ना यहाँ से उठा के इधर रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 5x प्लस 3x। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा हो गया ये 2 माइनस 2x, 2 माइनस 2x। और किस किस का मल्टीप्लिकेशन है, T6 का। तो T6 तो सिंपली कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे जो P है जो प्रोडक्ट है वो क्या था, T1 T4 T6 का मल्टीप्लिकेशन। तो T1 तो क्या है भाई 2 माइनस 5x है। ओके और जो T4 है वो अभी अभी हम लोगों ने निकाला, T4 कितना है 2 माइनस 2x, 1 माइनस एक्स लिख देते हैं 2 कॉमन लेके। और बाहर एक और टर्म क्या है T6, वो तो 2 है। ठीक है तो अब हम लोगों को जो है इनको बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है। तो अगर हम इन टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो T1 T4 T6 जिसको हम बोल रहे हैं P, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म, तो ये कितना होगा 4। तो यहाँ हो गया, अभी 1 को सबसे पहले करो तो ये कितना होगा 2 माइनस 5x। अब माइनस x को करो तो माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों के पास ये जो P है वो आएगा 4 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। ऐसी कोई टर्म यहाँ पे हमारे पास बन कर आ रही है। ठीक है अब हमें है ना क्या करना है, x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए p क्या हो, मिनिमम हो।
अब यहाँ पे काफ़ी सारे तरीके अप्लाई हो सकते हैं। एक होता है डिफ्रेंशिएशन वाला तरीका, जिसके अंदर एक बार हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं मेथड नंबर फर्स्ट। तो डिफ्रेंशिएशन करो डी पी अपॉन डी एक्स, तो ये डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 4, तो ऐसा कैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 10x माइनस 7, 10x माइनस 7। अब अगर हम डी पी अपॉन डी एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएशन करके उसको 0 के बराबर करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी 7/10। ठीक है, तो 7/10 ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये 7/10 पर मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके लिए हम लोग डबल डिफ्रेंशिएशन चेक करते हैं d2p/dx²। ऐसा मत सोचना मैथ्स में आया नहीं, ये फिजिक्स में जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं ना तुम्हें, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन करके वैल्यू निकालते हैं और डबल डिफ्रेंशिएशन करके क्या निकालते हैं, मिनिमम है या मैक्सिमम है ये पता लगाते हैं। तो डबल डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे कितना हो रहा है हमारा 4 × 10 सिंपली, मतलब वो जो भी आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब px = 7/10 पे ये वैल्यू क्या दे रहा है हम लोगों को, मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो हमारा आंसर है d = 7/10। अब देखो मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखो p हम लोगों को क्या है, देखो एक्चुअली 4 × 5x² - 7x + 2। अब याद है तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ करती थी ax² + bx + c। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब a पॉजिटिव होता है, जैसे कि यहाँ 5 पॉजिटिव है, तो ये पूरा का पूरा ये मिनिमम वैल्यू हमें देता है। वो कितनी देता है, -d/4a पर। -d/4a विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और ये कहाँ हमें मिलती है, एट x = -b/2a पर। तो x = -b/2a निकालो, तो x = अब b की वैल्यू -7 अपॉन 2 × a 5, तो ये भी तो 7/10 है। तो 7/10 पर एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन से इस सीक्वेंस एंड सीरीज में AP का nth टर्म के एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।